हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्कल। तो देखिए, कॉनिक सेक्शन की बात करें तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉनिक है जिससे क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन हो। ठीक है। और सर्कल एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, डायमीटर वगैरह को लेकर के एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। बट आज हम लोग बिल्कुल इसका बेसिक देखने वाले हैं। इक्वेशन को देखेंगे, सेंटर और रेडियस को समझेंगे। तो ये चैप्टर भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से समझिए। ठीक है। देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो ये ऐसा होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर। मान लो कोई सर्कल है जिसका आपको सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? अल्फ़ा बीटा। ओके, हैविंग सेंटर अल्फ़ा बीटा एंड रेडियस। और जो इसका रेडियस है, मान लीजिए वो आपको आर दिया हुआ है, इज़। तो अगर मान लो आपको सेंटर पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, सर्कल का सेंटर है, और रेडियस आर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। और बहुत सिंपल है इसको याद रखना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज़ करो ये मेरा सर्कल है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ पे इसका सेंटर है, मान लीजिए कुछ भी अल्फ़ा बीटा है। ठीक है। ओके। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे। मान लो मैं लेता हूँ एक्स वाई। ठीक है। तो एक्स वाई लेंगे तो एक्स वाई से डेफिनेटली जब हम इसको मिलाएंगे सेंटर से तो क्या हो जाएगा? तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। किसी भी पॉइंट को आप सेंटर से मिलाइएगा तो वो क्या होगा? वो रेडियस के इक्वल होगा। सो इट इज़ रेडियस। तब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाता है डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है। और जैसे ही इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हम लोगों का इक्वेशन होता है। ठीक है। जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको मैं इनबॉक्स कर देता हूँ और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई सर्कल हमको फाइंड करना है जिसका सेंटर गिवन है अल्फ़ा बीटा और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन सिंपली ये हो जाएगा। तो इसको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि मान लो अगर आपको ऐसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को देख करके आप क्विकली बताएंगे कि यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या है? वो अल्फ़ा है और बीटा है। ये आप सेंटर बोल दोगे। ठीक है। और जो इसका रेडियस है वो क्या है? वो आपका आर है। तो देख करके भी हम लोग फ़ौरन से निकाल लेंगे अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो, कि ये और ये आपका क्या होगा? दिस इज़ आवर सेंटर, ये मेरा सेंटर होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा? ये मेरा रेडियस होगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया एक। नंबर टू देखो, जो फेमस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरा सेंटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इफ़ सेंटर क्या हो? सेंटर मेरा हो ऑरिजिन। ठीक है। ऑरिजिन का मतलब क्या? ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। ओके। और रेडियस क्या हो? और रेडियस हो मेरा आर। तब इक्वेशन क्या होगा? ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? तो इसी से आ जाएगा। आपको बस अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है? जीरो कर देना है। अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को जीरो कर देता हूँ तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है। इधर आपका वाई स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, चूँकि रेडियस तो आपका आर ही है। तो ये देखो, ये एक फेमस इक्वेशन है सर्कल का, जिसमें आपको दिखेगा कि इसका सेंटर क्या है? जीरो जीरो है और रेडियस आर है। और ऐसे कहो कि अगर आपको ये इक्वेशन दे रखा है तो इसको आप देख करके क्विकली यहाँ से बोलेंगे कि इसका सेंटर क्या है? तो इसका सेंटर है ओरिजिन। इसका सेंटर को आप बोलिएगा इसका सेंटर है ओरिजिन, और रेडियस क्या है? तो रेडियस है आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये दो इक्वेशन हो गया। एक और जनरल इक्वेशन है, उसका बात करेंगे। तो अगर मान लो सेंटर आपका ओरिजिन है तो नो डाउट वो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है। और रेडियस आर है तो ये आर हो गया। तो ऐसे केस में ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर जीरो। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जीरो आर, क्योंकि ये भी आपका रेडियस के इक्वल होगा। ओके। तो आपको ये देखना है कि इस तरह का सर्कल बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो बहुत familiar रहना है आपको। जैसे ही आप इसको देखोगे ना, आप पहचान लोगे कि ये सर्कल है। ठीक है। अच्छा, कॉनिक का अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो वहाँ से भी आप सर्कल को कैसे पहचान सकते हैं, तो उसका तरीका भी आप याद रखिए।
जैसे मान लो कोई आपको इक्वेशन दे दिया कुछ भी ऐसा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3 या 5, तो ये सर्कल नहीं है, ठीक है। क्यों सर्कल नहीं है? इसलिए कि देखो जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट है वो एकदम सेम होना चाहिए। तो ये मैंने एक लेक्चर में बात किया है, ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है जनरली कि कौन सर्कल है कौन नहीं है। तो मैं आपको लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर सेम होगा तभी वो सर्कल होगा, अदरवाइज सर्कल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है। तो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो ये सर्कल क्या है? नहीं है, ठीक है। नॉट सर्कल, इज नॉट सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग से बात किया हुआ है, पूरा एक जनरल इक्वेशन होता है कॉनिक का, जिसको देख करके पता करना होता है कौन सर्कल है, कौन पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो आप अलग से देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो ये हो गया एक इक्वेशन, ये आपको याद रखना है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, इसको भी आपको याद रखना है कि अगर सेंटर 0 0 हो, रेडियस r है, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट सर्कल आ जाता है, थर्ड नंबर, वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो इसका होता है फॉर्मूला, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 है, ओके। तो कोई भी अगर आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम रहता है और दोनों 1 1 रहता है, ठीक है। ये आप हर जगह नोटिस करेंगे, ओके। फिर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको डेफिनेटली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस टर्म को ले लिया और इस टर्म को ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ जी, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए फिर प्लस इसी तरीके से मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर को लेकर के और 2fy को लेकर के मैं एक और बनाता हूँ फैक्टर, ठीक है। कौन सा फैक्टर बनेगा? तो y प्लस एफ का फैक्टर बनेगा, एफ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसको हम लोग मेकअप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है जी। आपको जो है 2gx भी मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप खोलिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, आपको 2gx भी मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ओके। ये जो जी स्क्वायर बनेगा वो अलग है, वो एक्स्ट्रा है, तो हम जी स्क्वायर को इधर लिख देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका वही बचेगा जो पहले से था। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2fy भी मिल जाएगा, तो एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इस सी को इधर ले आते हैं, तो अब मैं इस इक्वेशन को डेफिनेटली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये इस फॉर्म में आ गया तो आप देखिए, आप इसको अच्छे से देखिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो गया? इधर हो गया हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तब आपका पक्का जो है ना, ये किस फॉर्म का दिख रहा है? ये आपका इस फॉर्म का दिख रहा है, एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ चुका है जी, ठीक है। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे क्या है? तो अल्फ़ा के प्लेस पे माइनस जी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बीटा के प्लेस पे क्या है? तो माइनस एफ है, और सी के प्लेस और आर के प्लेस पे क्या है? तो ये पूरा वैल्यू है आर के प्लेस पे, ठीक है, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो भाई हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये फॉर्म हो नीचे वाला तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सेंटर होता है, और आर क्या होता है? रेडियस होता है। तो नो डाउट यहाँ पे जो सेंटर बनेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यानी सेंटर क्या बन जाएगा? सेंटर आपका बन जाएगा यहाँ से माइनस जी माइनस एफ, ये बन जाएगा सेंटर, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला हो जाएगा आपका रेडियस। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बट आपको ये याद रखना है कि जहाँ ये इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को देखते ही आप बोल देना कि माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, सिंपल सा बात है। आपका x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 2g है, तो 2g का हाफ क्या होगा? g। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे माइनस में,
और y का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे माइनस में, तो ये आपको सेंटर बन जाएगा और रेडियस निकालने का हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें कन्वर्ट करें, हम डायरेक्ट उसका सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब देखो इसका हमको यूज़ कैसे करना है, तो उसको हम लोग कुछ क्विकली यहाँ पे चैप्टर का एग्जाम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैंने 11th एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ले लिया है 10.1, इसको कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, अब आपको समझ में आ चुका है। तो देखो यहाँ पे आपको जैसे पहला क्वेश्चन में क्या आपको सेंटर दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो काफ़ी सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चूंकि सेंटर क्या है 0 2, तो बस x माइनस जीरो का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रेडियस होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, सेंटर को आपको x और y में माइनस करना है और रेडियस को ले लेना है अलग से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे खोलोगे तो माइनस 4y, ओके, प्लस 4 इक्वल टू, इधर भी आपका 4 है तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मोहब्बत से जो इक्वेशन आ जा रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, और मैं आपको बोलूँगा कि भाई कुछ करना नहीं है, इस तरह का इजी काम तो आप बहुत करते रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से अच्छा आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल का आंसर हो जाएगा, और चाहे तो आप खोल देंगे तब भी होगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, जो आपको इजी लगे उससे आपको करना है। ठीक है, और अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाओ, इसका आप वीडियो पॉज करो और देखो आपका आ गया होगा, क्या आया, तो इसका आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, चूँकि माइनस 2 दिया है। ठीक है, प्लस y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा मेरा 4x, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 6y प्लस 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और इक्वल टू इधर क्या है 16। अब इसको देखो मोहब्बत से क्या आ रहा है, तो यह आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। अब इधर देखिए 13 है, इधर 16 है, तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू 3। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यार से बनने वाला है, एकदम मोहब्बत से बनेगा, आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी तरीके से आप देखोगे ये थर्ड नंबर भी आपका बनेगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, तो थर्ड आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंटर 1/2 1/4 है, यानी x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर और इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर, चाहो तो अच्छे से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो सिर्फ x बचेगा, प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 का 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखिए y स्क्वायर 2ab, तो 2ab करेंगे तो y/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 1/16 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा जी, 1/144 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, माइनस एक्स और माइनस y/2। ठीक है, और 1/4 और 1/16 इसका आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा हम लोगों का, 5/16 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/16 इधर आ गया, इज इक्वल टू 144, ऐसा हो गया। ठीक है, अब चाहो तो 5/16 को इधर ले आइए, तो यहाँ से इधर से मैं हटा देता हूँ। ओके, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/16 हो जाएगा, माइनस 5/16। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आएगा। ठीक है जी, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 45। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 44/144 ये बचने वाला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा ये आसानी से, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे
4 से, ठीक है। तो 4 11 टाइम्स में कट जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ठीक है। तो 4 से ऊपर नीचे कट कर दिए, तो अब 36 को चाहो तो आप इधर क्रॉस कर सकते हो, तो आ जाएगा आपका 36x² प्लस 36y² माइनस 36x, और यहाँ पे आएंगे तो 18y बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, या -11 को इधर ले आइएगा तो +11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, ठीक है। और चाहो तो आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते थे, ये जो भी आ रहा था x² प्लस दिस इक्वल टू -11/36, तो ये भी आपका आंसर हो जाता, और चाहे तो आप इस तरीके से कर देंगे तब भी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना यही है कि जब भी आपको सर्कल मिलेगा तो x² और y² का कोएफिशिएंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। 36 देख रहे हैं दोनों जगह सेम है, और कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको बिल्कुल ही आराम से करना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही आपका बनने वाला है। फिर देखो यहाँ पे क्या है जी आपका 4 नंबर, तो 4 नंबर भी आपको ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो सेंटर क्या है 1 1 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख देना इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x², ठीक है। यहाँ से ले लो आप y², यहाँ से ले लीजिए आप -2x, ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिए -2y, फिर यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आपका 2 होगा, ठीक है। इधर भी √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा x² प्लस y² -2x - 2y इक्वल टू 0। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन डील होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये अब 5 नंबर को कैसे करना है, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करना है आपको और कुछ नहीं, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ओके। 5 नंबर को कैसे करने वाला है, चलिए। तो 5 नंबर में आप देखिएगा यहाँ पे कि हमको क्या दे रखा है, हमको गिवन है, क्या गिवन है, सेंटर है मेरा, सेंटर क्या है -a - b है, ठीक है। देख पा रहे हो ना, सेंटर क्या है जी, सेंटर -a - b है, और हम लोगों का जो रेडियस है वो a² - b² है, ठीक है। एंड रेडियस इज ये क्या है, ये है √a² - b², ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये हो जाएगा हम लोगों का x प्लस a का स्क्वायर प्लस y प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो a² - b² का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छे से आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका रूट हटेगा तो a² - b² बचेगा, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x² प्लस 2ax प्लस a², ठीक है। यहाँ पे y² प्लस 2by प्लस b² इक्वल टू a² - b², ओके। a² हमारा कैंसिल हो जाएगा और b² को इधर ला सकते हो आप, ठीक है। तो आप हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by एंड b² इज 2b² इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है भाई, सिंपल सा, ठीक है। आपको बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो आप बहुत ही जल्दी सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ो, फिर देखो यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 6 to 9 में सेंटर और रेडियस आपको फाइंड करना है, जबकि आप देख रहे हो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, 6 को देखिएगा तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा सेंटर क्या होगा, ठीक है। खुद ही बताइए सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा यहाँ से -5 मिलेगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, -5 और -3, ठीक है। क्योंकि माइनस में होना चाहिए, बीच में माइनस होगा तभी आपको निकलेगा ना। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो -5 बचेगा, ठीक है। तो -5 और 3 आपका क्या होगा, सेंटर होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू, ये देखो आपका 36 है, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो आपका 6 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। इसी तरीके से आप 7 नंबर देखिए, 7 नंबर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो 7 नंबर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, किससे, इससे x² प्लस y² प्लस 2gx
प्लस 2FY प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो सर्कल का जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। अब इसको लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेंटर और रेडियस क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सेंटर क्या आ जाएगा, तो सेंटर हमारा आ जाएगा, जैसे इसका सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है -G-F। ठीक है, और रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है G² प्लस F² माइनस सी होता है। तो अब सेंटर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ना, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है। ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस में आ रहा है और आपको लेना है -G। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको +2। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं तो डायरेक्टली हमको यहाँ से दिख जाएगा कि सेंटर मेरा क्या आ रहा है, ये यहाँ से 2 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से हाफ करेंगे तो 4 बनेगा। ठीक है, और चूँकि ये दोनों माइनस में है तो माइनस लगाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है, और आप देखोगे रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस आपका आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, G² प्लस F² माइनस सी होता है। ठीक है, तो जो सेंटर आया है 2, 4, उसका इस्तेमाल कीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और सी, तो सी मेरा 45 है माइनस में। ठीक है, तो ये हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 45। ये आपका जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 और ये आपका 20, यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है, 24 और आपका ये 45, तो यह 69 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये 20 हो रहा है ना, सॉरी 20, तो 65 आएगा। ठीक है, 65। अच्छा, एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो अब मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, और आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा ये भी डायरेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट करने में इसलिए बोलता हूँ कि भाई ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और हम लोगों को काफ़ी यूज़ आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को स्पीड होना चाहिए। खैर चलो देख लेते हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि आप लिखिए पहले ऐसे कि गिवन इक्वेशन क्या है। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो एकदम मोहब्बत से लिखिए क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, फिर लिखिए नीचे में कि कंपेयर विथ। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है, तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 2g है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 है, तो आप लिखिएगा क्या, देयरफॉर 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ पे देखो 2f है y के साथ में और यहाँ पे y के साथ में -8 है, तो क्या आएगा, तो 2f इज इक्वल टू आ जाएगा -8। ठीक है, और c देखिए यहाँ पे c है प्लस में और यहाँ पे -45 है, तो c का वैल्यू क्या हो गया, -45। ठीक है, तो हमको इन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेयर करना है। हाँ, पहले ये मिला लीजिएगा कि x² है तो यहाँ भी x² है, सही। ठीक है, y² है तो यहाँ भी y² है, सही। तो 2gx, तो x को हटा देंगे तो 2g -4। ठीक है, यहाँ से फिर आपका 2fy, तो यहाँ से y को हटाएंगे इन दोनों से, तो 2f इक्वल टू -8। ठीक है, और c इक्वल टू -45। तो पूरा आपको कंपेयर कर लेना है मोहब्बत से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको g का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो g आ जाएगा मेरा -2। ठीक है, f आ जाएगा मेरा -4, 2 से डिवाइड होगा, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -45। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं। तो अब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि देयरफॉर सेंटर क्या होगा, तो देयरफॉर यहाँ से हम लिखेंगे सेंटर क्या होता है, तो ये होता है -G -F। ठीक है, अब देखो G -2 है तो ये आपका 2 आ जाएगा, और F आपका -4 है तो ये आपका 4 आ गया, तो ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है, एंड रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है √G² प्लस F² माइनस सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, तो G का स्क्वायर कीजिए तो -2 का स्क्वायर 4, F² कीजिए 4 का स्क्वायर 16, और -c है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा +45। ठीक है, तो 45 और +20 आपका 65 आएगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। तो चलो डायरेक्ट वाला आप बाद में कर लेना। ठीक है, अभी आप स्टेप बाय स्टेप करके ही सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। वीडियो पॉज कीजिए और देखिए इसका सेंटर और रेडियस क्या आता है, और फिर 9 का भी देखिए। ठीक है,
ओके, देखो 8 नंबर को हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिखिए क्या, कंपेयर, या लिखिए कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ, इससे कंपेयर करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कंपेयर कीजिए, वी गेट हम लोग क्या पाएंगे, तो हम लोग ये पाएंगे कि भाई देखो एक्स स्क्वायर आपस में मैच कर रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर भी आपस में मैच कर रहा है, तो 2gx, तो x को हटा देंगे तो 2g के प्लेस पे -8 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 2g इज इक्वल टू -8, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पे आओगे आप 2fy, तो y को हटाएंगे तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है, और c का प्लेस पे क्या है तो -12 है, ओके। तो पूरा इससे जो है आपको इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। देयरफॉर आप लिखोगे क्या, यहाँ से आपका g का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, -4, ठीक है, f का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -12, ठीक है। देयरफॉर हमारा सेंटर क्या होगा, तो सेंटर क्या होता है, ये होता है -g -f, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, -g करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका -5 हो गया, ठीक है। एंड और आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे करोगे आप तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और सी है मेरा -12, तो +12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है 12 और आपका 28, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 53। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से आएगा, कोई इशू नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी तरीके से आप 9 नंबर को भी कर लीजिएगा। तो 9 नंबर को कैसे करेंगे, 9 नंबर को जब आप कंपेयर कीजिएगा पूरा ये लिखिएगा, ठीक है, कंपेयर करने वाली बात, हाँ, कंपेयरिंग, या पूरा ये चीज़ लिखोगे यहाँ तक। जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो पहले इसको मैच करना ज़रूरी है, तो पहले इसको मैच कराइए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले गिवन इक्वेशन को तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, हाँ, पहले आप ऐसे लिख लेना, कैसे, गिवन इक्वेशन इज ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग 1 1 करेंगे ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा x/2 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आप इसका कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसका यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ओके। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वही कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इससे कंपेयर कीजिए। तो अब आप जब कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि ये आपका हो जाएगा 2g के प्लेस पे क्या है, तो 2g के प्लेस पे है मेरा -1/2, देख रहे हैं ना, x को हटा करके यहाँ पे 2g है, यहाँ पे -1/2 है, और 2f के जगह पे क्या है, तो ये 0 है, चूँकि y का कोई टर्म ही नहीं है, और c भी आपका 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको g क्या मिल जाएगा, -1/4। तो आपको देखते ही यहाँ से सेंटर मिल जा रहा है, सेंटर क्या हो जाएगा, ये होता है -g -f, ठीक है, यानी क्या, यानी आपका ये हो जाएगा 1/4, और f तो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। और रेडियस भी आपका निकल जाएगा, रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो अब आप देखो जी, एफ और सी तो 0 0 है, तो ओनली जी ही बचेगा, तो सिर्फ जी बचेगा जी, ठीक है। और हम लोग रेडियस को पॉजिटिव में लेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा 1/4, ठीक है, तो 1/4 आपका रेडियस हो गया। इस तरीके से देखो बिल्कुल मोहब्बत से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा कंपेयर करना ही जरूरी नहीं है, आप इसको दूसरे टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये काफ़ी छोटा इक्वेशन है ना, या कोई भी इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x/2 है, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, अगर हम मिलाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा x - 1/4 का होल स्क्वायर आएगा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2abc ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका वाई स्क्वायर, ये तो अकेला है, तो इक्वल टू, तो एक्स्ट्रा क्या है 1/4 का स्क्वायर ही तो एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। इसलिए कि एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, 2ab कीजिएगा तो x/2 आ जाएगा,
और वाई स्क्वायर भी है, ठीक है, तो 1/4। तो अभी देखो आपका ये उस फॉर्म में आ गया, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा क्या है 1/4 है, ठीक है, और बीटा तो है ही नहीं, बीटा 0 है, और रेडियस क्या है 1/4। तो यहाँ से भी आपको दिखेगा कि सेंटर मेरा 1/4 0 है और रेडियस मेरा 1/4 है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म से भी, या जो भी आपको इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ था, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कंपेयर करके निकालें, ठीक है, इस तरह का फॉर्म में भी बदल करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेंटर रेडियस निकालने आ गया है, कैसे भी करके आप निकाल लोगे, ठीक है, इक्वेशन से भी आप फेमिलियर हो गए हो। कुछ यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से थोड़ा सा बच्चे भी उकता जाते हैं। तो चलो इतना आप कर लो, ठीक है, आई होप आपने इसको समझ लिया है, अच्छा लगा होगा आपको ज़रूर, तो लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।